अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड की फ़िज़िक्स पे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं और वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जब तक हम उन प्रॉपर्टीज़ को नहीं समझेंगे तो हम आगे जो है वो अल्ट्रासाउंड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम उसे अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज हम कुछ वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, कुछ वेव्स के डिफरेंट पार्ट्स पे बात करेंगे, उनको समझेंगे। एक वेव के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसकी पीक्स होती हैं, ठीक है। क्रस्ट है, ट्रफ जो है उसकी एक पीक होती है, लोएस्ट पीक है। वेवलेंथ भी हम बात करेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे मैटर करती है एक अल्ट्रासाउंड इमेज में, इस पे हम बात करेंगे। क्रस्ट और ट्रफ की बात करते हैं। एक इक्विलिब्रियम से या जो बेसलाइन होती है एक वेव की, वहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। एक वेव की जो दोनों पीक पॉइंट्स होते हैं, हाईएस्ट पीक पॉइंट और लोएस्ट पीक पॉइंट, ठीक है, वो क्रस्ट और ट्रफ उनको कहा जाता है। एक साइकिल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द लेंथ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कौन सा है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन कौन सा है? ये जो है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और ये नीचे जो है ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन ये मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। इसमें एक क्रस्ट इंक्लूड होता है और एक ट्रफ इंक्लूड होता है, ठीक है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। एक पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं। पीरियड की बात करते हैं। एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये आपको रेड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है और एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये एक कंप्लीट साइकिल है। अब इस साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, पास होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको हम पीरियड बोलेंगे। पीरियड का जो यूनिट है वो माइक्रो सेकेंड है और जो टाइम है या पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। वेवलेंथ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द लेंथ और डिस्टेंस ऑफ अ कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल का जो लेंथ या डिस्टेंस होता है उसको हम उसकी वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये क्रस्ट और ट्रफ है, तो ये मिलकर एक साइकिल बनाती है। इसकी जो लेंथ होगी उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ जो है वो हमारी एक्सियल रेजोल्यूशन को जो है वो काफ़ी डिटरमिन करती है कि अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हमारी जो एक्सियल रेजोल्यूशन है, इमेज क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी होगी। इसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर है और इसकी जो सॉफ्ट टिश्यू में वैल्यूज़ होती हैं वो 0.1 टू 0.8 mm की होती है। इसका फॉर्मूला देखें तो और लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा है तो वेवलेंथ जो है ये भी ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ साउंड कम है तो वेवलेंथ भी कम होगी। लेकिन अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इन अ साउंड बीम। एक साउंड बीम में जो एनर्जी की कंसंट्रेशन होती है, उस एक साउंड बीम में कितनी एनर्जी होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। बेस लाइन से जो पीक पॉइंट होता है ये हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना है। जितनी पीक ऊपर जाती जाएगी उतना एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। इसको जो है हम पावर भी कहते हैं या पीक ऑफ द वेव भी कहते हैं। और जैसे जैसे साउंड वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है बॉडी में, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड जो है या साउंड बीम की जो एनर्जी है वो कम होती जाती है और ये डिटरमिन करती है स्ट्रेंथ ऑफ अल्ट्रासाउंड बीम को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने साइकिल्स पास होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम लोअर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर ये लोअर फ्रीक्वेंसी है तो ये इसकी वेवलेंथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बॉडी में बहुत डीपली पेनिट्रेट करती है। जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको असेस करने के लिए हम जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो हमारी इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वेवलेंथ जो है वो कम होती है और वो बॉडी में डीपली पेनिट्रेट नहीं करती, तो उसमें जो एक्सियल रेजोल्यूशन है वो हमें बहुत अच्छी मिलती है।
फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो पर सेकेंड या हर्ट्स होता है, मोस्टली हम हर्ट्स को यूज़ करते हैं। ये पेनिट्रेशन और डेफिनेटली एक्सेल रेजोल्यूशन या इमेज क्वालिटी को डिटरमिन करती है और टाइम पीरियड के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे देखें लोअर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा है और ये डीपली पेनिट्रेट करेगी, इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो कम पास होंगी 1 सेकंड में, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी है तो 1 सेकंड में ये ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स पास हो रहे हैं, वेवलेंथ जो है इसकी कम होगी। और लेकिन ये है कि सुपरफिशियली स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और इसमें इमेज क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। प्रोपोगेशन स्पीड, इसका यूनिट मीटर ऑफ पर सेकंड है यानी स्पीड ऑफ साउंड, और नॉर्मल इसकी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 1.54 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन इसकी डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। एयर है, फैट है, ह्यूमन टिश्यू, ब्रेन, ब्लड, स्कल बोन, वाटर। तो इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा जो साउंड वेलोसिटी है वो स्कल बोन की होती है और सबसे कम जो है वो एयर की होती है, ठीक है। एयर में से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होती है, वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड इकोज है वो हमें नहीं मिलती। लेकिन स्कल बोन जो है वो एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है और वहाँ से जो हमें मोस्टली इकोज जो है वो रिसीव होती हैं और बहुत इकोजेनिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। इंशाल्लाह ये वाली सारी चीज़ें, इकोजेनिसिटी जो है इसको भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कौन से टिश्यू की जो इकोजेनिसिटी है या वो हमें इमेज में, अल्ट्रासाउंड इमेज में कैसे नज़र आता है, एक स्ट्रक्चर को हम दूसरे स्ट्रक्चर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये भी हम इस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में डिस्कस करूँगी इन चीज़ों को। और ये कुछ वेव की प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने डिस्कस किया। कुछ और भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो अल्ट्रासाउंड में यूज़ होती हैं और जिनका हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें इन चीज़ों का नहीं पता होगा हम कभी भी, एक अच्छा सोनोग्राफर जो है वो कभी भी उस तरह से अल्ट्रासाउंड परफॉर्म नहीं कर सकता। जब तक वो एक अच्छा सोनोग्राफर बन ही नहीं सकता जब तक उसे इन सब चीज़ों का नहीं पता होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फिज़िक्स है, तो जब तक हम इनको नहीं सीखेंगे हम प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उन पर भी बात करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।